लाओ वांग आराम से टॉयलेट में बैठा था। जैसे ही उसने टॉयलेट पेपर उठाया, अचानक से नीचे से कोई अजीब चीज निकली और सीधा उसके शरीर में घुस गई। लाओ वांग का चेहरा दर्द से तड़प उठा। वो संभलते हुए पैंट ऊपर खींचना चाहता था ताकि आखिरी सांस तक इज्जत बचा सके, लेकिन फिर जो हुआ, उसके होश उड़ गए। वो सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और पीछे से वो छोटा सा राक्षस ऊपर की तरफ तैर रहा था। उधर जांच कर रही महिला पुलिस अफसर के सामने भी अचानक ढेर सारे छोटे छोटे राक्षस आ गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो भागने या खिड़की बंद करने की बजाय आराम से फोन पर बात करने लगी। और फिर तभी जब वो छोटे छोटे राक्षस उसकी तरफ कूद पड़े, तब जाकर उसने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाओ वांग को जब फोन पर उसकी चीख सुनाई दी तो उसने तुरंत अनहोनी को भांप लिया, लेकिन जब तक वो और उसके साथी पहुंचे तब तक उनकी साथी पूरी तरह से घिर चुकी थी। सब लोग बस बेबस होकर देखते रह गए। इधर लाओ वांग के घर में भी हालात बिगड़ चुके थे। उसकी बीवी बाथरूम में छिप गई थी और चारों तरफ वही छोटे छोटे राक्षस थे। शाओमे भी दौड़कर आई और जल्दी से गर्म पानी वाली बोतल पकड़ा दी। खुद एक लंबा डंडा उठाकर उनसे भिड़ गई। किसी तरह वो दोनों वहां से बच निकली। फिर लाओ वांग की पत्नी ने शाओमे को गोदाम में छुपा दिया और खुद बाहर निकल पड़ी लाओ वांग और बेटे शाओ शुआई को ढूंढने। लेकिन अचानक से जब वो समंदर किनारे पहुंची तो उसे बस शाओ शुआई के कपड़े मिले। अगले ही पल छोटे राक्षस उस पर टूट पड़े, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी। जमीन से डिशवॉश लिक्विड उठाया, आग लगाई और राक्षसों को कुछ देर के लिए पीछे हटा दिया। इधर शाओमे गोदाम में छिप गई। दरवाजे के छेद को लकड़ी से बंद कर लिया, लेकिन फिर भी छोटे राक्षस खिड़की तोड़कर घुस आए। शाओमे ने हथियार उठाने की कोशिश की, पर गलती से अलमारी खींचकर खुद पर गिरा ली और अंदर फंस गई। वो सोच रही थी अब तो बचना मुश्किल है, लेकिन तभी उसके अंदर से जबरदस्त ताकत निकली। उसने जोरदार लात मारी और अलमारी का दरवाजा तोड़ दिया। फिर हाथ में घास काटने वाली मशीन ली और पागलों की तरह राक्षसों को काटना शुरू कर दिया। उसके इस गुस्से को देख बाकी छोटे राक्षस डरकर पीछे हट गए और फिर तभी शाओमे ने वही डिशवॉश लिक्विड लिया, 720 डिग्री घूमकर आग का घेरा बना लिया और खुद को बीच में सुरक्षित कर लिया। तभी लाओ वांग भी घर लौट आया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बेटा शाओ शुआई गायब है तो उसका दिल डूब गया। तभी अचानक से उन्हें एक तेज रोशनी दिखी। सबको लगा जरूर शाओ शुआई अंदर फंसा है। लाओ वांग की पत्नी ने सीढ़ी लगाकर उसे बचा लिया, लेकिन लाओ वांग की लापरवाही से सीढ़ी हिली और वो खुद धड़ाम से नीचे गिर गया। शुक्र था कि जान बच गई, लेकिन फिर जो हुआ उसे सबके होश उड़ गए। बिजली के खंभे पर छोटे राक्षस चढ़ गए और करंट लगते ही कुछ तड़प कर मर गए। ये देख लाओ वांग के दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा क्यों ना हम इनको चारा डालकर यहाँ खींचें और बिजली से भून डालें। योजना के मुताबिक वो बांध तक पहुंचे और जेब से सारे चारे यानी जानवरों के अंग निकाले, लेकिन उनसे बस थोड़े ही राक्षस आए। तभी लाओ वांग का साथी हिम्मत दिखाकर खुद गड्ढे में कूद गया और सच में सैकड़ों राक्षस उसकी तरफ टूट पड़े, लेकिन बेचारे के पास भागने का वक्त ही नहीं मिला और वहीं जान गंवा दी। ये देखकर लाओ वांग ने झट से बिजली का स्विच खींचा और फिर जो हुआ, पूरा बांध बिजली की गड़गड़ाहट से हिल उठा। हजारों राक्षस तड़प कर भुन गए और चारों तरफ भुनी हुई मछली की खुशबू फैल गई।